शालीन कातिल अपने शिकार को मारने से पहले वो हमेशा एक कुत्ते के दिल जैसी टॉफी चबाता है, क्योंकि चाहे हालात कैसे भी हों, उसकी कमीनी स्टाइल कभी नहीं टूटनी चाहिए। वो अपनी कंघी को टिश्यू से साफ करता है, फिर हथियार उठाता है और बड़ी नफासत से पीछे मुड़कर बाथरूम में छिपे हुए अपने शिकार से कहता है, फिर जोरदार किक मारकर पहला दरवाजा तोड़ देता है, फिर तीसरा दरवाजा और आखिर में चौथा भी लात से उड़ा देता है। वहां बैठा ऑकी, जो टॉयलेट पर दुबका हुआ था, डर के मारे कांपने लगता है। ब्रिटिश कातिल अपने शिकार की ये कायर हरकत देखकर निराश हो जाता है। वो बीच वाले एजेंट को फोन लगाकर बोलता है, ये गेम तो बहुत आसान है भाई, कोई मजा ही नहीं आया। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे पूरा रिफंड चाहिए। इधर ऑकी मौका देखकर भाग निकलता है। ब्रिटिश कातिल अब वाकई में इंटरेस्टेड हो जाता है। चलो अब तो मजा आएगा। वो झट से उठकर पीछे दौड़ पड़ता है। अब गेम को 2 घंटे हो चुके हैं और ऑकी के अकाउंट में पहले ही $50,000 जुड़ चुके हैं। अगर वो 1 घंटे और जिंदा रह गया तो उसकी इनामी रकम डबल हो जाएगी। वो बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर मॉल तक पहुंचता है, लेकिन भागने से पहले ही उसे एक और शिकारी रोक लेता है। एक दाढ़ी वाला आदमी जिसने बंदूक उसकी कमर पर रख दी। वो भी शिकारी था, मगर भीड़ में मारने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने ठान लिया कि उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर खत्म करेगा। तभी ब्रिटिश कातिल भी मॉल में पहुंच जाता है और जैसे ही देखता है कि उसका शिकार किसी और के हाथ लगने वाला है, वो झटपट लिफ्ट का इमरजेंसी बटन दबा देता है ताकि दूसरा शिकारी आगे न बढ़ सके। फिर वो कूदकर दाढ़ी वाले को पार करता है और पीछा जारी रखता है। ऑनकी फायर स्टोरेज एरिया से निकलकर भागता है। अचानक एक ऐनक वाला आदमी सामने आ जाता है। ऑनकी समझता है कि ये तीसरा शिकारी है, इसलिए वो रेलिंग फांदकर दूसरी तरफ भाग जाता है। असल में वो ऐनक वाला आदमी बॉस का असिस्टेंट था, जिसका काम था मरे हुए लोगों के शवों को साफ करना और जगह को क्लीन रखना। अब ऑनकी के पास बस एक ही रास्ता था, भागते रहना। वो जितना भागता मौत उतनी करीब आती। भागते भागते एक साइकिल वाले ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर पड़ा। जब वो उठा तो देखा ब्रिटिश कातिल उसके सामने खड़ा है। ऑनकी पीछे पलटकर भागना चाहता है, पर पीछे के सारे रास्ते पहले से झर या जालों से भरे हुए थे। ब्रिटिश कातिल हथियार लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, पुलिस। पुलिस देखकर ब्रिटिश कातिल तुरंत अपना हथियार छिपा लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, हम तो बस मस्ती कर रहे थे, ऑफिस का गेम है। पुलिस वाले की नजर ऑकी के माथे से बहते खून पर जाती है। वो पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है? ब्रिटिश कातिल उसे आंखों से इशारा करता है कि कुछ मत बोल, क्योंकि गेम के नियम के मुताबिक ऑकी कुछ बोल भी नहीं सकता था। वो मजबूरी में कह देता है, नहीं सर, मैं ठीक हूँ। पुलिस उसे कहती है कि पहले जख्म साफ करा लो। ऑकी धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और ब्रिटिश कातिल देखता रह जाता है। उसका शिकार उसकी आंखों के सामने निकल गया।